एक क्वेश्चन आता है भाजकों के क्रम उलट देने वाला। जैसे हम पिछले वीडियो में देख रहे थे कि किसी संख्या को लगातार 5, 2 और 3 से भाग दिया जाए तो शेष क्रमशः 3, 1 और 2 बचते हैं, तो वह संख्या क्या होगी और शेष पर क्या बचेगा। परंतु यह क्वेश्चन ऐसा नहीं है। इस क्वेश्चन में क्या है कि यदि किसी संख्या को लगातार 5, 2 और 3 से भाग दिया जाए तो शेष क्रमशः 3, 1 और 2 बचते हैं। यदि भाजकों के क्रम उलट दिए जाए तो शेष क्या बचेंगे। देखो जरा, यहां पे क्या है कि अगर 5 से भाग दिया जा रहा है तो 3 शेष बच रहे, फिर लगातार 2 से भाग देंगे तो 1 शेष बच रहा है, पर फिर उसके बाद 3 से भाग देंगे तो 2 शेष बच रहा है। तो ये भाग दे रहे हैं इनसे और ये शेष बच रहे हैं, तो ये नीचे लिख दिया मैंने। तो जैसा हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि शेष क्रमशः 3, 1 और 2 बच रहे हैं। तो परंतु यहाँ पे क्या है कि क्वेश्चन जो है उसी टाइप का क्वेश्चन है, पर थोड़ा सा चेंज है। अगर भाजकों के क्रम उलट दिए जाए तो भाजकों के क्रम उलट दिए जाए तो शेष क्या बचेंगे। मतलब जैसे क्या है कि पहले 5, 2 और 3 से भाग दिया जा रहा है, तो भाजकों के क्रम उलटने का मतलब है कि पहले 3 से भाग दिया जाएगा, फिर 2 से और फिर 5 से, तो शेष क्या बचेंगे। तो ये क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है, तो एग्जाम में बहुत पूछा जाता है इस टाइप का क्वेश्चन, है ना। तो चलो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो ये जो है 5वां टॉपिक है आरसी एकेडमी, ये मैथमेटिक्स वाला। तो इस 5वें टॉपिक में जिसने इससे पहले वाले टॉपिक नहीं पढ़े हैं तो आप जो है डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, तो उसमें जाके जो है आप इससे पहले के टॉपिक भी पढ़ सकते हैं। तो ये देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा हटके हैं। जो आपने पिछले वीडियो में एक ट्रिक पढ़ी थी, हम उसी ट्रिक का यूज करके जो इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि यदि किसी संख्या को 5, 2 और 3 से भाग दिया जाए तो शेष क्रमशः 3, 1 और 2 बचते हैं। यदि भाजकों के क्रम उलट दिए जाए तो शेष क्या बचेंगे। मतलब अगर 5 से भाग दे रहा है तो 3 बच रहा, फिर 2 से दिया जाएगा, फिर 1 बच रहा, फिर 3 से दिया जाएगा तो फिर 2 बचेगा। परंतु भाजकों के क्रम उलटने का मतलब है कि जो भाग दे रहे हैं वो उल्टे दिए जाएंगे, पहले 3 से, फिर 2 से, फिर 5 से, फिर इनके जगह जो है शेष क्या होंगे। तो आप लोग देखना इसको कैसे सॉल्व किया जाता है ट्रिक के माध्यम से। तो मैंने कहा था कि सबसे पहले आपको क्या करना है भाई, संख्या पता करनी है कि संख्या क्या होगी। तो देखो कैसे संख्या पता करते हैं, जो पिछले वाली ट्रिक थी उसी का यूज करना है, बस थोड़ा सा चेंज करना। लास्ट में ये क्वेश्चन हो जाएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आने के चांसेस रहते हैं इसके भी। तो आपने क्या करना है, पहले नीचे को क्या करना है, इसको ऐसे करके प्लस करना है, ये ट्रिक है इसकी। तो प्लस करोगे तो 3 और 2 5 हो जाएगा ये। तो जब ऐसे करके प्लस आ जाएगा तो क्रॉस में क्या करते हैं, फिर इसकी मल्टीप्लाई। तो 5 दूनी 10, ये हो गया आपका 10 हो गया। फिर नीचे को फिर प्लस करोगे तो 10 और 1 11 हो जाएगा ये। और फिर जो है क्रॉस में फिर मल्टीप्लाई, तो 11 पंजे 55, तो ये हो गया आपका 55। और फिर जो है नीचे को क्या करेंगे, फिर प्लस करेंगे, तो 55 और 3 58, तो 58। तो जो संख्या है वो क्या निकल कर आ गई हमारी 58। तो ये क्वेश्चन तो पिछले टॉपिक का ही क्वेश्चन था, क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन था कि यदि किसी संख्या को 5, 2 और 3 से भाग दिया जाए तो शेष ये बचते हैं। यदि वह संख्या क्या होगी, तो संख्या 58 आ गया। उसी संख्या को 20 से भाग दिया जाए, 30 से, 25 से, किससे भी भाग दिया जाए तो इसको भाग देना, शेष आ जाएगा, तो आंसर हो जाता। परंतु यहाँ पे अब ऐसा नहीं कह रहा। यहाँ पे वो क्या कह रहा कि यदि किसी संख्या को 5, 2 और 3 से भाग दिया जाए तो शेष क्रमशः 3, 1 और 2 बचता है। यदि भाजकों के क्रम उलट दिए जाए तो शेष क्या बचेंगे। भाजकों के क्रम उलटने का मतलब है कि क्वेश्चन में ये कह रहा था कि पहले 5 से भाग दिया, फिर 2 से, फिर 3 से, परंतु तब तो ये वाले शेष आए। अगर हम इसी को चेंज कर दें, मतलब पहले इससे भाग दें, फिर इससे भाग दें, फिर इससे, तो इनके जगह जो है शेष क्या होंगे। तो पहले हमें संख्या पता करनी थी, तो संख्या हमें पता करके हो गई हमारी क्या है 58। तो संख्या क्या हो गई 58। तो इसी संख्या को अब लगातार जो उल्टे क्रम में भाग देना है। जैसे अगर आप 3 से 58 को भाग दोगे तो देखो जरा कितना आएगा भाई। तो 3 ही कम 3, कितना बचेगा यहाँ पे 2 और 8 आ जाएगा, है ना। फिर इसको आप भाग दोगे, 3 नम 27, तो क्या बच जाएगा, शेष 1 आ गया भाई, शेष, है ना। ठीक है, ये तो हो गया पहला शेष। अब देखो दूसरा, अगर आप जो है अब 58 को नहीं भाग, क्योंकि लगातार भाग दे रहे हैं, तो इसके बाद जो आप 58 को नहीं देना भाग, किसको देना है 19 को, 19 को देना है। अब इससे हो गया, अब इससे 2 से जो है 19 को भाग देना है। अब 2 से 19 को भाग दोगे तो कितना जाएगा, 2 नम 18, तो कितना बचा शेष 1, फिर से 1 आ गया शेष। अब किससे भाग देना है 9 को। अब ये भागफल क्या आया 9, अब 9 को किससे भाग देना है 5 से। तो आप 5 से दोगे तो 5 ही कम 5 एक ही बार जाएगा, तो 5 ही कम 5, कितना बच गया शेष 4। तो आंसर क्या आ गया आपका 1, 1 और 4। तो ये भाई आंसर हो जाएगा भाजकों के क्रम उलटने पर, तो ये आंसर हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से जो इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। ये क्वेश्चन जो 2 नंबर के लिए भी आता है, 3 नंबर के लिए भी आता है, तो मैंने आपको सीधे 3 नंबर के लिए बता दिया। एक 2 नंबर के लिए भी देख लेते हैं क्वेश्चन। जैसा आपके पास क्वेश्चन आएगा
कि यदि किसी संख्या को लगातार 8 तथा 9 से भाग दिया जाए तो शेष फल क्रमशः 6 तथा 2 बचते हैं। तो शेष क्रमशः 6 तथा 2 बचते हैं। यदि भाजकों के क्रम उलट दिए जाए तो शेष क्या बचेंगे? तो भाग तो किससे दिया था? ये थे आपके भाजक। तो ये इससे हमें जो है भाग दिया था, और ये जो नीचे वाला नंबर है क्या है? शेष है ना? ये वाले क्या है? शेष है, रिमाइंडर। तो यदि किसी संख्या को लगातार 8 तथा 9 से भाग दिया जाए तो शेष क्रमशः 6 और 2 बचता है। यदि भाजकों के क्रम उलट दिए जाए तो शेष क्या बचेगा? तो आप लोग देखना, स्क्रीन पर भी आपका क्वेश्चन लिख के आ रहा होगा। तो आप लोग देखना, सबसे पहले हमें क्या निकालना होता है? संख्या। तो संख्या कैसे निकल के आ जाएगी हमारी? मैंने कहा था पीछे से आगे की तरफ को। देखो कैसे किया था इसमें, नीचे को प्लस, क्रॉस में मल्टीप्लाई, नीचे को प्लस, क्रॉस में मल्टीप्लाई, नीचे को प्लस, तो लास्ट में आपका नंबर मिल जाएगा। यहाँ पे 2 ही है तो सीधी सी बात है, नीचे को पहले प्लस, तो 9 और 2 11, 11 आ गया। फिर इसको क्रॉस में मल्टीप्लाई करोगे तो 11 8 88, ये 88 हो गया। फिर नीचे को क्या करेंगे? इसको फिर प्लस, तो 88 को और 6 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? ये 94, है ना? तो आपका आंसर हो गया 94, मतलब संख्या क्या निकल के आ गई? 94। अब भाजकों के क्रम उलटने हैं तो भागफल क्या आएंगे भाई? ये शेष फल क्या आएंगे? पहले 6 और 2 आया था, अब पहले 8 से भाग दिया था तो 6 आया था, फिर 9 से दिया, फिर 2 आया। अब हमें क्या करना है? भाजकों के क्रम उलटने, पहले 9 से देना है फिर 8 से देना है। तो 9 से आप 94 को भाग दोगे क्योंकि संख्या हमें मिल गई है ना? तो आप लोग देखो कितने बार जाएगा ये? 9 एकम 9, क्या बचेगा यहाँ पे? 4 बचेगा, परंतु एक नंबर इसमें बाहर नहीं जा रहा तो यहाँ पे 10 लग गया ना, 10 में 90 आ जाएगा वैसे एक हिसाब से देखा जाए तो 4 शेष बच रहा है यहाँ पे। ये क्या बच रहा? भागफल क्या बच रहा है? 10। अब इस 10 को किससे भाग देना है? 8 से, पहले 9 से और फिर 8 से, है ना? तो 8 एकम 8, तो शेष कितना बच रहा है? 2। तो आंसर क्या हो गया आपका? जो भागफल आया, जो शेष फल आया नहीं, वो क्या है? 4 और 2, ये आंसर हो गया। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। तो ये जो है बिल्कुल आप लोग ध्यान देना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये एग्जाम में आ जाता है। और इसकी जो है अगर आप किताब के हिसाब पे जाओगे तो किताब में कुछ अलग ही ट्रिक दी हुई है, समझ में नहीं आने वाली, परंतु ये वाली ट्रिक जो है मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दी थी, तो इसलिए उसके हिसाब से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, है ना? तो आप लोग इसको इस तरीके से कर सकते हो। तो आगे चलो, आगे देखते हैं आगे क्या है इसमें।